बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। आज हम एक्सरसाइज 1.24 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट है कि अकरम लेफ्ट अ विथ ऑफ 7,80,000 रुपीज़। हिज हेयर्स आर अ विडो, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one if the funeral expenses is 30,000 rupees and a loan of 50,000 रुपीज़ इज़ ड्यू टू हिम। यानी कि एक शख्स है जिसका नाम अकरम है। उसने अपनी विरासत में, यानी कि उसके मरने के बाद उसकी विरासत में जो माल था उसकी मालियत थी 7,80,000 रुपये। इसके वर्षा में से एक विडो है, यानी कि बेवा औरत, और 3 सन है और 4 बेटियाँ हैं। तो हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है ईच शेयर ऑफ ईच वन। इन तमाम को, यानी कि एक बेवा को, 3 बेटों को और 4 बेटियों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अगर फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो उसके मरने के बाद ख़र्चा हुआ वो 30,000 हो और उसने जो किसी के उधार पैसे देने हो, लोन लिया था, तो वो 50,000 रुपीज़ हो। यानी कि इन दोनों को ऐड करके इसमें से हम माइनस करेंगे। फिर जो भी रकम बचेगी वो हम इन तमाम में, विडो में, सन्स में और डॉटर में डिवाइड करेंगे। तो हमने बताना है कि हर किसी को कितना हिस्सा आएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गिवन डाटा राइट कर लेना है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस या विथ राइट कर लें। टोटल अमाउंट हमारे पास है जी, वो है 7,80,000 रुपीज़। अब इसके बाद देखें जी, इन दोनों को हमने ऐड करके इसमें से माइनस करना है। तो पहले आप ये राइट कर लें कि ये 30,000 क्या चीज़ है और 50,000 क्या चीज़ है। 30,000 ये है फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी कि उसके बाद मरने के बाद जो ख़र्चा हुआ है वो है 30,000 रुपीज़। और जो उसने उधार या लोन लिया होगा वो है जी 50,000 रुपीज़। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें, यानी कि टोटल अमाउंट टू पे, जो अमाउंट उसने पे करनी है टोटल वो कितनी करनी है जी, वो है जी 30,000 प्लस 50,000 रुपीज़। 3 + 5 8, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 80। टोटल अमाउंट टू पे, जो उन्होंने टोटल अमाउंट पे करनी है वो है 80,000 रुपीज़। अब 80,000 इस टोटल अमाउंट में से आप माइनस कर लें। ठीक है जी, आप यहाँ पर लिखें रिमेनिंग इनहेरिटेंस, यानी कि ये माइनस करने के बाद जो विरासत का जो माल बचेगा वो कितना होगा। टोटल में से आपने ये जो मतलब पे किया है वो माइनस करना है, माइनस 80,000 रुपीज़। तो 7,80,000 में से जब 80,000 माइनस करेंगे तो 7 लाख बचेगा रुपीज़। तो ये इन दोनों के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस है वो है 7 लाख। तो अब हमने 7 लाख को आ विडो, 3 सन और 4 डॉटर में डिवाइड करना है। तो क्योंकि औलाद मौजूद है, जब औलाद मौजूद हो तो विडो का जो पार्ट होगा वो 1/8 होगा। क्या होगा जी, 1/8। अगर औलाद मौजूद ना हो तो उसका पार्ट होगा 1/4। तो इस अमाउंट का 1/8 पार्ट फाइंड करेंगे। विडो शेयर
1/8 ऑफ किसका जी, ऑफ मीन मल्टीप्लाई किसका, 7 लाख का। तो इस अब यहाँ पर करेंगे कटिंग। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो ये हमारे पास है 70। तो 64 कंप्लीट हुआ, 6 आगे जाएगा, तो 6 और 0 ये हो जाएगा 60। अब 8 की टेबल 60 तक रीड करेंगे। 8 7 ज़ा 56, 56 और ये हमारे पास था 60, तो हमारे पास बचेगा 4 आगे जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा 40। तो 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास 2 0 बचेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको ये कटिंग समझ ना आए तो आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और डिवीजन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आपको आसान लगे। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास ये आएगा जी 87,500 रुपीज़। ये शेयर है वीटो का। वीटो का शेयर हमारे पास ये आ गया। अब इस अमाउंट में से जो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस था, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस होगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस होगी। अब जो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस था वो था 7 लाख। 7 लाख, इसमें से 7 लाख में से हमने 87,500 रुपीज़ वीटो को दिया, तो बाकी कितना बचेगा वो यहाँ माइनस करेंगे। तो इसे माइनस करते हैं जी। ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 5 नहीं कर सकते, यहाँ से 1 कर लेंगे, 0 हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5। अब ये यहाँ से 1 कैरी लेते आए थे, तो यहाँ पर 10 हुआ था, 10 से एक 1 यहाँ दिया तो 9 हो गया। 9 माइनस 7 2, यहाँ भी 9 माइनस 8 1, और यहाँ पर 1 कैरी लिया था, ये 6 हो गया, तो हमारे पास ये 6 आ गया। 6,12,500 रुपीज़। 6,12,500 रुपीज़। तो ये हमारे पास वीटो को देने के बाद जो अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस होगी वो ये होगी। अब ये अमाउंट हमने सन और डॉटर्स में जो है वो डिवाइड करनी है। सन और डॉटर्स में डिवाइड करने से पहले उनकी रेशो आपके सामने होनी चाहिए। सन्स रेशो डॉटर, क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी रेशो गिवन थी, बाकी किसी क्वेश्चन में इनकी रेशो गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सन और डॉटर की जो रेशो होती है वो 2:1 होती है, 2:1। ठीक है जी। अब देखें सन कितने हैं और डॉटर कितनी है, जितने भी हों आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है। सन हमारे पास है 3, सन हमारे पास 3 है और डॉटर कितने हैं जी 4 है। तो आपने इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 ज़ा 6 रेशो 4 1 ज़ा 4। अब आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई उस वक़्त करते हैं कि जब आपने इनकी रेशो फाइंड करनी हो, जबकि रेशो तो हमें मालूम है कि सन और डॉटर की रेशो 2:1 है। तो अब आप इसकी सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशो वो आएगा जी 6 + 4 = 10। सम ऑफ रेशो हमारे पास 10 आ गया। अब हम सन और डॉटर की रेशो शेयर फाइंड करेंगे। सन्स शेयर, सन ऑफ ईच शेयर लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सन शेयर है वो क्या जी हमारे पास, सन की जो रेशो है वो हम जानते हैं 2 है, आउट ऑफ टोटल रेशो 10 मल्टीप्लाई अमाउंट जो हमारे पास है जी वो है 6। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस 6,000, 1200
सॉरी 6,12,500 रुपीज़। ठीक है जी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, ये 10 से 10 कैंसिल, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 6,000 बल्कि 61,000 बनेगा, 250, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपने मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आएगा जी 1,22,500 रुपीज़, 1,22,500 रुपीज़। ये शेयर है सन का, ईच सन का। ठीक है जी। अब फाइंड करें जी डॉटर शेयर। अब जो सन की जो रेशो की वैल्यू है वो है 1, सॉरी डॉटर की 1 है, आउट ऑफ टोटल रेशो 10 है, मल्टीप्लाई अमाउंट है हमारे पास रिमेनिंग 6,12,500 रुपीज़। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास ये 61,250 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास यही वैल्यू बनेगी 61,250 रुपीज़। तो ये शेयर ऑफ ईच डॉटर होगी 61,250 रुपीज़ और सन का 1,22,500 रुपीज़। तो इसमें आपने सबसे पहले देखें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट होगी वो लिखेंगे, फर्नल एक्सपेंसेस और लोन ये है, इसे आप सबसे पहले ऐड कर लेंगे क्योंकि उन्होंने ये पे करना है विरासत को तकसीम करने से पहले। तो आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 बनेगा 1000। तो आप ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस वो आएगा 7 लाख। तो क्योंकि विडो का जो शेयर है वो है 1/8 ऑफ 7 लाख, 1/8 ऑफ 7 लाख, ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है और 7 लाख जो अमाउंट बची है, ठीक है जी, पे करने के बाद। तो आप इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो विडो का शेयर आएगा वो आएगा 87,500 रुपीज़। तो अब आपने ये जो विडो को शेयर दिया है ये इसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 6,12,500 रुपीज़। इसे आपने सन और डॉटर्स में डिवाइड करना है कि ईच सन को और ईच डॉटर को कितना हिस्सा आएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सन और डॉटर की जो रेशो है वो है 2:1, ठीक है जी, 2:1, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखें जो सन कितने हैं, 3 हैं, डॉटर कितनी है, 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशो आएगी, सम आप रेशो फाइंड करेंगे। तो अब आपने इनका शेयर फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, सन का जो शेयर है उसकी रेशो की वैल्यू 2 है और डॉटर की रेशो की वैल्यू 1 होती है, ये आपने हमेशा याद करना है। आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई अमाउंट, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4, स्टेटमेंट देखें जी, अ मैन डाइड लिविंग अ सेविंग ऑफ 72,000 रुपीज़ इन द बैंक, फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, 1 सन एंड 1 डॉटर। एक आदमी के मरने के बाद उसकी जो सेविंग थी बैंक में वो 72,000 रुपीज़ है। अब उसके मरने के बाद हमने ये फाइंड करना है कि इस अमाउंट का कितना शेयर विडो का होगा और कितना 1 सन और 1 डॉटर का। तो सबसे पहले देखें क्योंकि औलाद मौजूद है तो विडो का जो शेयर होगा वो 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट होगा। तो आप सबसे पहले राइट करेंगे यहाँ पर सेविंग या इनहेरिटेंस राइट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग राइट करना, चले वो है हमारे पास 72,000 रुपीज़, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं विडो का शेयर।
विडोज़ शेयर, औलाद क्योंकि मौजूद है तो इसका होगा 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट जो कि 72,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग होगी 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 8 0 0 8 0 0 8 0 0, यानी कि जो वीडियो का शेयर होगा वो होगा जी 9,000 रुपीज़। अब 72,000 में से 9,000 जाएगा वीडियो के पास, तो आप रिमेनिंग राइट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट 72 में से आप 72 माइनस 9,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 63,000 रुपीज़। ठीक है जी। जब 72,000 में से 9,000 माइनस होंगे तो हमारे पास 63,000 बचेगा। तो अब हमने ये अमाउंट जो है 1 सन और 1 डॉटर में क्या करना है जी, तकसीम करना है कि कितना हिस्सा आएगा डॉटर के पास और कितना सन के पास। तो इसके लिए आपके पास होने चाहिए इनकी रेशो, सन्स रेशो डॉटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में 2 हिस्सा बेटा और 1 हिस्सा बेटी का होता है। ठीक है जी। 2:1 इसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशो, तो वो हमारे पास 2 + 1 = 3 आएगा। तो अब आप शेयर फाइंड करें सन का, सन शेयर, इसकी जो रेशो की वैल्यू वो 2 है, आउट ऑफ टोटल रेशो 3 है, मल्टीप्लाई अमाउंट जो बची है वो है 63,000 रुपीज़ वीडियो के देने के बाद। ठीक है जी। अब 3 की टेबल में कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 0 0 3 0 0 3 0 0। अब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 21,000 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ पर जो सन्स शेयर आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ से 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सन जो शेयर होगा वो 42,000 रुपीज़ होगा। अब हमने फाइंड करना है डॉटर शेयर, डॉटर्स शेयर। अब इसकी जो रेशो की वैल्यू है वो है 1, आउट ऑफ टोटल रेशो 3 है, मल्टीप्लाई अमाउंट 63,000 रुपीज़। कटिंग करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 0 0 3 0 0 3 0 0। अब 21,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 21,000 ही आएगा रुपीज़। तो ये शेयर है डॉटर का, डॉटर्स शेयर 21,000 रुपीज़। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, टोटल अमाउंट है 72,000, तो विडो शेयर 1/8 ऑफ 72,000 वो बनेगा 9,000। 9,000 शेयर है विडो का, तो आपने टोटल अमाउंट में से इसे माइनस कर लेना है, तो आपके पास बाकी बचेंगे 63,000 रुपीज़। तो आपने इनको सन और डॉटर में डिवाइड करना है, तो उसकी रेशो हमारे पास होनी चाहिए। तो रेशो हम जानते हैं कि 2:1 होती है सन और डॉटर की। तो इसके लिए आप सबसे पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रेशो, तो वो 3 आएगा। सन्स शेयर के लिए 2, क्योंकि इसकी रेशो की जो वैल्यू वो 2 है, 2 आउट ऑफ 3 जो कि टोटल रेशो है, टोटल रेशो। ठीक है जी। मल्टीप्लाई अमाउंट, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद 42,000 रुपीज़। अब डॉटर्स शेयर, डॉटर शेयर के लिए जो रेशो की वैल्यू है डॉटर की वो है 1 आउट ऑफ टोटल रेशो जो कि 3 है, तो मल्टीप्लाई अमाउंट जो कि 63,000 है,
कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21,000 रुपीज़ डॉटर शेयर आ जाएगा, 42,000 रुपीज़ सन शेयर आएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।